इस अग्निकांड में 15 लोगों की जान चली गई, जिनमें ज्यादातर युवा और छात्र थे। इस इमारत में नियमों को ताक पर रखकर कोचिंग सेंटर और गेमिंग जोन चलाया जा रहा था। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 4 बड़े अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। पूरे मामले की जांच के लिए हाई लेवल 2 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है। लखनऊ के अलीगंज में बनी इस 3 मंजिला इमारत सोमवार दोपहर जब आग लगी तो किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग आग और धुएं के गुबार में बदल गई। लोग जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूदने लगे और इस हादसे में 15 लोगों की जान चली गई। अब आपको बताते हैं कि इस इमारत में क्या क्या चल रहा था। इस इमारत में बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पर पेट शॉप और क्लिनिक था, जबकि ऊपरी मंजिलों पर लर्निंग स्पेस, लाइब्रेरी, गेमिंग जोन और एक एनिमेशन ट्रेनिंग कोचिंग सेंटर भी था। कागजों पर इस बिल्डिंग के लिए जो नियम थे उन्हें ताक पर रखा गया था। ये बिल्डिंग आवासीय इस्तेमाल के लिए थी, लेकिन इस बिल्डिंग को पूरी तरह से व्यवसायिक बना दिया गया था। जो लोग इस इमारत के संयुक्त रूप से मालिक थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें वीरेंद्र प्रताप शुक्ला, रामकृष्ण उपाध्याय, तुषांक कृष्णा जायसवाल और सुरेश कुमार साहू शामिल। मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश के बाद लखनऊ प्रशासन ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया है। गौरव कुमार, कमलेश कुमार सिंह, अनिल कुमार, प्रमोद पांडे। मुख्यमंत्री ने मामले के तह तक जाने के लिए 2 सदस्यीय एसआईटी बनाई है, जो 7 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके साथ ही एलडीए के 5 सदस्यीय आंतरिक टीम भी जांच में जुटी। एसआईटी का गठन, लापरवाही करने वालों की गिरफ्तारी और अपराधियों कर्मचारियों का निलंबन। शुरुआती कार्रवाई में अब तक प्रशासन ने अपनी ओर से जोरदार एक्शन भले लिया हो, लेकिन सभी को इंतजार है तो बस उस न्याय का जिसका इंतजार वो परिवार कर रहा है जिन्होंने अपनों को खोया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। क्या 10 साल पहले की एक गलती या कहें कि लापरवाही नहीं होती तो 15 लोगों की जान बच जाती? ये सामने आ रहा है कि हादसे की शिकार हुई 3 मंजिला इमारत की 2016 में ध्वस्त करने का आदेश दिया गया था, लेकिन 2 महीने बाद उस आदेश को रद्द कर दिया गया था। गलती किसकी है? आवासीय इलाके में कमर्शियल बिल्डिंग बना दी गई, फायर सेफ्टी मानक लापता मिले हैं। सवाल ये कि क्या एक बार फिर लीपापोती कर दी जाएगी? जिस बिल्डिंग में आग लगी वो लखनऊ के पॉश अलीगंज इलाके के सेक्टर डी में है। आप देख सकते हैं कि आसपास ज्यादातर रेसिडेंशियल इलाका है, यानी लोगों के बड़े बड़े घर हैं। ये इमारत भी पहले एक रिहायशी इमारत ही थी। बताया जा रहा है कि बाद में इसे कमर्शियल में बदल दिया गया। फिर नियमों को किनारे रखकर यहाँ एक बड़ा शोरूम और एनिमेशन सेंटर चलने लगा। आग लगी तो लोग फंस गए। साल 2016 में इमारत गिराने का आदेश आया। दो महीने में क्यों रद्द हुआ आदेश? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि जिस इमारत को ढहाना था उसे क्यों चलने दिया गया। जानकारी के मुताबिक इस इमारत में अवैध निर्माण के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। 2016 में इसे गिराने के आदेश जारी हुए, लेकिन 2 महीने से कम समय में ही उस आदेश को रद्द कर दिया गया था। इमारत को गिराए जाने का आदेश वापस क्यों लिया गया, इसे लेकर अब प्राधिकरण पर कई सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ दूसरी जानकारियां सामने आ रही हैं, जिसके चलते किस तरह हमारा सिस्टम काम करता है वो सवालों के घेरे में है। रिहायशी इमारत और कमर्शियल बिल्डिंग के नक्शे में अंतर होता है। इस नक्शे के आधार पर ही तय किया जाता है कि इमारत में कोई कमर्शियल काम किया जा सकता है या नहीं। जानकारी के मुताबिक हादसे का शिकार हुई बिल्डिंग का नक्शा एक रिहायशी इमारत के रूप में प्राधिकरण से पास कराया गया था।
इसके बावजूद इस इमारत में एनिमेशन लर्निंग सेंटर चलाया जा रहा था। यानी सीधे सीधे नियमों का उल्लंघन है, जिसका परिणाम 15 लोगों की दर्दनाक मौत के रूप में सामने आया है। इस इमारत का स्वरूप कैसे बदला, ये भी आपको बताते हैं। अलीगंज के सेक्टर डी स्थित इस इमारत को 11 जुलाई 1980 को लॉटरी सिस्टम के तहत विजय कुमार को हायर परचेज स्कीम पर दिया गया था। उसी साल 4 नवंबर को इमारत का कब्जा भी सौंप दिया गया था। अधिकारियों के मुताबिक साल 2005 में ये इमारत सेल डीड के जरिए विजय कुमार और उनकी पत्नी उषा के नाम दर्ज की गई। 19 जनवरी 2013 को दंपति ने वीरेंद्र प्रताप शुक्ला और सुरेंद्र प्रताप शुक्ला के नाम पर बेच दिया। करीब 1992 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाली इस इमारत का मैप 20 अगस्त 2014 को आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत किया गया था। बाद में इमारत में अनधिकृत निर्माण की बात सामने आने पर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने वीरेंद्र प्रताप शुक्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। यानी मुकदमा दर्ज हुआ, कार्रवाई का आदेश भी आया, फिर उसे रोक दिया गया। एलडीए पर सवाल तो उठता ही है। साल 2016 से लेकर अब तक यानी कि 10 साल बीत गए और 10 साल से उस बिल्डिंग का कमर्शियली इस्तेमाल किया जाता रहा। ये लखनऊ विकास प्राधिकरण है और इस विकास प्राधिकरण को अब जवाब ये देना होगा कि अगर किसी इमारत का कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा है तो जो एसओपीज़ थी, क्या वो एसओपीज़ फॉलो हुई? क्या ये उसमें इमरजेंसी एग्जिट का कोई रास्ता बनाया गया? क्या उसमें इस तरह की एक्टिविटीज़ जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं उसका कोई इस्तेमाल हुआ? प्राधिकरण पर सवाल लाजमी भी है। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि ऐसे कई कमर्शियल सेंटर इस इलाके में बन गए हैं। तो यहाँ पे जितने घर बने हैं ये आवासीय ही रहे हैं। और फिर धीमे धीमे जैसे रोजगार बढ़ता रहा है तो यहाँ पे लोगों ने कमर्शियल एक्टिविटीज करना चालू कर दी है। ठीक है, अगर यहाँ से लेकर आप आगे तक जाएंगे, पुरनिया के आगे तक इंजीनियरिंग कॉलेज, तो आप देखेंगे ऐसी नहीं 20 कोचिंगें चल रही हैं, जो कि अभी भी इसी लेन में आगे भी कुछ कोचिंगें हैं। नौजवानों की जान गई है, मासूमों की जान गई है, जिनका कोई लेना देना नहीं। आखिर कैसे चंद मिनटों की आग ने इतने घरों के चिराग बुझा दिए? वो 15 जिंदगियां जो 15 मिनट में खाक हो गई। लखनऊ के अलीगंज इलाके में सोमवार दोपहर को ये भयावह हादसा हुआ। 3 मंजिला बिल्डिंग में आग ने 15 जिंदगियां खत्म कर दी। कई घायल हैं जिनका इलाज केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। मृतकों में ज्यादातर छात्र शामिल हैं। कानपुर के वो 2 दोस्त जिनका नाम सूरज भान और संयम था, जैसे ही इन दोनों की मौत की खबर घर पहुंची तो कोहराम मच गया। और निकलने की कोई जगह नहीं बन पाई तो अंदर वहीं पे ही अंदर मौत हो गई। ये फ्राइडे की नाइट में आया है और संडे की रात में यहाँ से गया है और कल सोमवार को ये दोपहर का हादसा हुआ है लखनऊ में। फोन के माध्यम से वहाँ लखनऊ से फोन आया था कल रात 9 बजे, तो उसके द्वारा हम लोग को जानकारी हुई। तो रात में 10 बजे हम लोग कानपुर से निकले हैं, तो सुबह 7 बजे मिट्टी को लेकर के हम लोग यहाँ घर पे आए हैं। वहाँ पे नौकरी रिसेंटली कर रहा था लखनऊ में, उसको 4-5 साल से नौकरी कर रहा था और अपने परिवार में अकेला कमाने वाला था। और उसके अलावा जो हमारे मौसा जी थे, जो उनके फादर थे, उनकी डेथ हो गई थी 3 से 4 साल पहले। तो अपने परिवार में अकेला कमाने वाला था, पूरा परिवार चला रहा था। और इस सिचुएशन में जो गवर्नमेंट की लापरवाही से उसकी मौत हो गई है, उसमें सबसे ज्यादा असर उसके परिवार पे पड़ा हुआ है। वहीं संयम के मामा मोनी सेठी ने बताया कि दोनों दोस्त उसी बिल्डिंग में 3D डिजाइनिंग का काम करते थे। संयम 10 दिन पहले ही दादी की मौत हो जाने पर घर आया था। उसके बाद अंतिम संस्कार के बाद वो वापस काम पर चला गया। लापरवाही तो हुई है, बिना लापरवाही काम तो हुआ नहीं। क्योंकि अगर गेट लगा होता, एक गेट लगा था, बच्चे नहीं निकल पाए, क्यों नहीं निकल पाए भाई? ये बिल्डिंगें बनेंगी, उसमें मतलब कि ना फायर सिस्टम होगा ना कुछ होगा, तो कैसे हो जाएगा? अब इतनी छोटी गलियों में जो है बिल्डिंगें बन रही हैं, ऑफिस बन रहे हैं, जब उसका कोई साधन ही नहीं निकलने का, बच्चे क्या करें? अग्निकांड में एनिमेशन सीख रहे आदित्य श्रीवास्तव की मौत होने पर उनकी मां ने कहा कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने जलते हुए बिल्डिंग को देखा। धुआं 2.5 घंटे तक निकलता रहा। बेटे की उम्र 25 साल थी। किसी का फोन भी नहीं उठ रहा था, ना फोन पर बात हो पाई। सही समय पर अगर कोशिश की जाती तो आग बुझाई जा सकती थी। ये भी ध्यान दिया जाता तो हो सकता है बच्चे बच जाते। मेहनत कर लिया थी, हाँ, बच्चे बचाए जा सकते थे। जॉब करता था। किस चीज में कुछ आपको? एनिमेशन कोर्स का ये स्टूडियो है, वहीं पे जॉब करता था। आप कितने बजे पहुंची हैं वहाँ पे?
मैं पहुंच गई हूँ वही 2:20 पर। इस पर तब तक धुआं आ रहा था, निकल रहा था। उसके बाद तो निकलता रहा, 2.5 घंटे निकलता रहा। अग्निकांड में अपनी जान गंवा चुकी कोलकाता की रहने वाली अनामिका के माता पिता, उनके रिश्तेदार मॉर्चरी पहुंचे। अनामिका की मां का रो रो कर बुरा हाल है। वो अपनी बेटी को याद कर बेहोश हो जा रही हैं। बड़ी से बड़ी सजा मिलना चाहिए, बस तो आपको जो ऑफिस है उसको ठीक से दिखना चाहिए था, कहाँ क्या है, नहीं इलेक्ट्रिक का सिस्टम है, ये है, ये सब दिखना चाहिए था। इसे आग लगी है, निकलने नहीं सका, ये तो हम लोग का बड़ा दुख है। एक लड़की वो निकलने नहीं सका, इसे ही मर गई। लखनऊ अग्निकांड में अब्दुल रहमान नाम का युवक भी जिंदा जल गया। करीब 10 महीने पहले उसकी जॉब लगी थी, लेकिन किसे पता था कि बिल्डिंग में आग लगने से उसकी मौत हो जाएगी। तो अपने घर का एक लौता लड़का था, उसके फादर जो थे वो पैरालाइज थे। पैरालाइज की वजह से उसको जितनी सारी जिम्मेदारी, उसकी 2 बहनें थी, उसकी शादी हो चुकी है, वो सारी जिम्मेदारी वो अपना करता था। तो इसी वजह से उसको अभी रिसेंटली उसकी जॉब लगी थी, मुश्किल से 8-9 मंथ हुए थे। वो बहुत खुश था अपनी जॉब लेके, क्योंकि ठीक ठाक सैलरी मिल रही थी। लेकिन इतनी जल्दी ये सब हो जाएगा उसको भी नहीं पता था, ना हम लोग को पता था। लखनऊ अग्निकांड में बाराबंकी के 2 युवकों की भी मौत हुई है। अमार और मोहम्मद शहजाद ने हादसे में अपनी जान गंवा दी। घरों में मातम है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जी देख रहे थे, लखनऊ की घटना ही देख रहे थे, पता चला हमारे महल्ले का एक लड़का है। तब तो और भी अचंभित हुए कि भाई ये घटना तो बहुत दुखदायी यही है। ईश्वर से सब भाई बहनों में सबसे बड़े बेटे थे। हाँ, ये सबसे बड़ा बेटा, उनके परिवारजनों को सब्र दे। लखनऊ अग्निकांड में 15 मृतकों में एक 27 साल का नीलेश भी है। लखनऊ के मार्टिन पूर्वा इलाके का रहने वाला नीलेश सॉफ्टवेयर का काम करता था। करीब 4 साल से वो उसी सेंटर में काम करते हुए आग का शिकार हो गया। परिवार का कहना है कि अब जितनी जांच कर ली जाए, लेकिन नीलेश वापस नहीं आ सकता। मेरा बच्चा चाहिए हमको, बस मेरा बच्चा कहाँ मिलेगा। फायर ब्रिगेड टाइम से पहुंच जाती है अपने बचाव के लिए। मेरे भाई ने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया, सोचा कि बच जाएगा, पर उतनी देर में फायर ब्रिगेड पहुंच जाते तो शायद मेरा भाई हम लोग के साथ होता। केवल 15 मिनट में कई हंसते खेलते परिवार उजड़ गए। प्रशासन अब जांच और मुआवजे की बात जरूर कर रहा है, लेकिन रोते बिलखते माता पिता को उनके बच्चे कभी वापस नहीं मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV।